आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। एडवोकेट राजकुमार मिश्रा मुंबई उच्च न्यायालय में वकालत करते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आज के खास मुलाकात में हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता ने उनके साथ बात करके तमाम मुद्दे को जानने का प्रयास किया है। आइए जानते हैं एडवोकेट मिश्रा क्या कुछ बोलते हैं। कश्मीरी पंडितों का पलायन जो हुआ था वो भाजपा के समर्थन से हुआ था। देश में अक्षरधाम का हमला हो, संसद भवन पे हमला हो, इस तरह की जो भी बातें हुई हैं वो सब भाजपा के कार्यकाल में, और यहीं तक बात नहीं रुकती है बल्कि 4 आतंकवादियों को देश से विदेश भेजने का काम वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। तो नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो एडवोकेट भी हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। उसी कांग्रेस के विषय पर, कांग्रेस के जो माहौल चल रहा है उस विषय पर मैं आज इनसे बात करूंगा। हमारे साथ हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे प्रवासी संदेश चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रवासी संदेश से हालांकि बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन बड़े भाई अरुण उपाध्याय जी जब से इसके संपादक थे तब से हम लोगों को ये पेपर सुबह होने से लेकर के टेबल पेपर होता था। कोई भी छोटी बड़ी खबरें होती थी तो हम लोग उससे रूबरू होते थे। इस बात के लिए प्रवासी संदेश का बहुत तहे दिल से अभिनंदन और आभार है, और ऐसे ही इसके पाठक बढ़ते रहें। ऐसी जिस तरह से आज कांग्रेस की स्थिति चल रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इस समय। सवाल आपका बड़ा वाजिब है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आप उत्कर्ष को देख लीजिए और उसकी स्थापना को, दोनों को देखिए। उत्कर्ष और स्थापना में देखते हैं तो पार्टी को लेकर के पार्टी अपनी 2 सीट से लेकर के आज इस तरह से 3 डिजिट में पहुंच गई है, और कांग्रेस पार्टी आज अपनी स्थापना से लेकर के 300 का आंकड़ा पार करने के बाद आज 44 सीट में है। तो कहने का मतलब ये उतार और चढ़ाव किसी भी पार्टी का लगा रहता है, उसमें हार और जीत को लेकर के इतना बड़ा मूल्यांकन होना चाहिए। लेकिन हम अपनी विचारधारा के साथ देश में वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम लोग उसको सदैव आगे बढ़ते रहेंगे। उसमें हम अपना मूल्यांकन करते रहेंगे, संगठन को पुनः स्थापित करने का प्रयास करते रहेंगे। इस तरह से यूपी में प्रियंका गांधी जी लगातार जन आधार बढ़ा रही थी, रैलियां कर रही थी, सभाएं भी हो रही थी, लोग आ भी रहे थे, लेकिन उस तरह से सीट नहीं मिली। क्या कहेंगे सर? देखिए, अंग्रेज़ों से लड़ करके कांग्रेस को 190 वर्षों में देश को आज़ादी दिलाई थी। तो हमको आम आदमी का, मजदूर, किसान, नौजवान, बेरोजगार, शिक्षक, सारे लोगों का जन समर्थन प्राप्त करने में हमको समय लगा था। 190 वर्ष लगे थे हम लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में। वैसे ही मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये उत्तर प्रदेश में कैंपेन बहुत ही सफल रहा। उसको लेकर के सच में हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें वृद्धि हुई है। लेकिन जहाँ पे एक नकारात्मक विचारधारा की राजनीति हो रही है और वहाँ पे हम इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो एक लोक लुभावन बजट में चल रहे हैं जहाँ पे जुमलोबाजों की ही बातें हो रही हैं, तो वहाँ पे सच में इस तरह की स्थिर और स्थायित्व की बातें, वसुधैव कुटुंबकम की बातों को लेकर के निश्चित रूप से उसमें कहीं न कहीं हम लोग उसमें पीछे हो जा रहे हैं। इसको सर, इस समय कश्मीर फाइल फिल्म बहुत तेज़ी से चल रही है। इस समय की मौजूदा सरकार कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रही है। उस समय आप सत्ता में थे, आपकी पार्टी सत्ता में थी, और इस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ में जो अत्याचार हो रहा था, क्या कहेंगे सर? मैं प्रवासी संदेश के माध्यम से ये एक बात ये कहना चाहूँगा कि कश्मीरी पंडितों का पलायन देश की एक बड़ी समस्या थी, लेकिन उसके साथ इतिहास को जो दबाया जा रहा है। उस समय केंद्र में बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री थे और 82 भाजपा के सांसद जो थे उनका समर्थन था बीपी सिंह की सरकार को। कश्मीरी पंडितों का पलायन जो हुआ था वो भाजपा के समर्थन से हुआ था। देश में अक्षरधाम का हमला हो, संसद भवन पे हमला हो, इस तरह की जो भी बातें हुई हैं वो सब भाजपा के कार्यकाल में, और यहीं तक बात नहीं रुकती है बल्कि 4 आतंकवादियों को देश से विदेश भेजने का काम वो भाजपा के कार्यकाल में हुआ है। तो मैं पत्रकार बंधुओं से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधुओं से, फिल्म जगत के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि इतिहास जो भी दबा है, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, निश्चित रूप से उस पर फिल्म बनानी चाहिए, क्योंकि पुनर्जागरण के माध्यम से लोग जागृति आए। लेकिन इतिहास की सच्चाई से लोगों को अवगत कराना ये हम सबका नैतिक दायित्व होता है, क्योंकि हम लोग एक दल से पहले एक देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। ये हम सभी का दायित्व है। इसके लिए भाजपा अगर अपने किए कारनामों को, आज 7 वर्षों से मैं पूछना चाहता हूँ कि कश्मीरी पंडितों का कितना पुनर्वसन हुआ है? पलायन की बातें तो हुई है, ठीक है, उनका पुनर्वसन कैसे हुआ? हम पिक्चर को टैक्स फ्री कर सकते हैं, अच्छी बात है। हम विवेक अग्निहोत्री जी को जेड+ सुरक्षा दे सकते हैं, वो भी बातें हैं। अनुपम खेर से लेकर के और सारे लोग जितने हैं, सारे लोगों को सुरक्षा दी जाए। लेकिन
जिन लोगों को वहाँ से पलायन हुआ है उनको लेकर के इस पिक्चर से आने वाली इनकम को उन लोगों के बीच में लगाई जाए, उनके लोगों को लेकर के आधारभूत चीज़ों पे जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, आवास हो गया, इन सभी चीज़ों पे निश्चित रूप से कश्मीरियों पे काम होना चाहिए। और रही बात अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरे के ऊपर दोषारोपण करना, इस बात को लोग भाजपा को ओछी राजनीति बंद करनी चाहिए। सर, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और मीरा भाईंदर में अभी आने वाले समय में इलेक्शन है और भारतीय जनता पार्टी बोल रहे कि हम इस बार 80 के पार जाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी को ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उनका नेता कौन है, किसकी अगुवाई में वो चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास नेता है कौन, किस चेहरे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। हाँ, कांग्रेस पार्टी जो है हमारे पास एकमेव चेहरा है, हमारे नेता आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी है, उनकी अगुवाई में हम लोगों ने यहाँ पे कीर्तिमान कायम किया हुआ है। हम लोग महापौर, उप महापौर से लेकर के स्टैंडिंग कमेटी बनाई है, शहर का डीपी प्लान बनाया हुआ है, मीरा रोड से लेकर के यहाँ तक की सारी जो संरचना है, निश्चित रूप से पानी से लेकर के सड़क से लेकर स्कूल और अस्पताल, सारी चीज़ों की स्थापना यहाँ पे आदरणीय मुजफ्फर हुसैन के माध्यम से हुई है। और हम लोग इस बार कीर्तिमान बनाएंगे, ऐसा दावा नहीं, 100% सच्चाई है। क्योंकि जनमत जो है ना पूरी तरह से अब दो धड़ों में बटा हुआ है कि जनता जाए किस तरफ। भाजपा एक धड़ा पुराना जो नेतृत्व कर रहा था, बल्कि ये दो धड़ा नहीं, बल्कि देखा जाए तो कई धड़ों में भाजपा इसमें बट गई है। लेकिन कांग्रेस पुनः अपने एकमेव नेता के साथ है, आदरणीय मुजफ्फर हुसैन जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं। तो ये थे एडवोकेट राजकुमार मिश्रा जी, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो सुना इनके वक्तव्यों को, देखते रहिए प्रवासी संदेश। फिर मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।